आप देख रहे हैं क्रिकेट मुबशर का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आईसीसी ने 8 नए रूल्स मुतारिफ़ करवा दिए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में और आज से 1 अक्टूबर से उनका जो इतलाक़ है वो वर्ल्ड क्रिकेट में शुरू हो जाएगा। तो आज हम 1 बाय 1 हर रूल के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से रूल्स, कौन से 8 ऐसे रूल्स हैं जो आईसीसी ने नए अनाउंस किए हैं। तो हम 1 बाय 1 हर रूल को देख लेते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि जब भी कोई बैट्समैन आउट होगा तो जो आने वाला बैट्समैन होगा वही स्ट्राइक पे होगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्लेयर आउट होता है, ख़ास तौर पे जब कैच आउट होता है, तो अगर बैट्समैन ने क्रॉस कर लिया है तो जो नया बैट्समैन आता है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, चाहे बैट्समैन ने क्रॉस किया हो या ना किया हो, आने वाला बैट्समैन हमेशा से स्ट्राइक पे ही होगा। ये हो गया पहला रूल। और दूसरा जो रूल है वो बहुत अरसे से अब अप्लाई भी हो रहा है कि कोविड की वजह से जो सलाइवा का यूज़ था वो मना कर दिया गया था बॉलर्स को। मतलब थूक जो बॉलर्स इस्तेमाल करते थे बॉल को शाइन करने के लिए, अब वो परमानेंट अलाउ नहीं होगा। मतलब परमानेंट वो रूल कर दिया गया है कि बॉलर्स अब सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर हाँ बॉलर्स अपने जो पसीने हैं उससे बॉल को शाइन कर सकते हैं, जैसे कि कोविड में चलता हुआ आ रहा है। तो इस रूल को पक्का कर दिया गया है आईसीसी की तरफ से और परमानेंट कर दिया गया है। तीसरा जो रूल है उसके हवाले से भी आपने कुछ अरसे में पिछले कुछ दिनों में बड़ा सुना होगा, जो इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन के दरमियान भी इसके हवाले से बहुत बात चल रही थी कि जब बॉलर बॉलिंग करवा रहा है और जो रनर है वो अपनी क्रीज से बाहर चला गया है तो बॉलर के पास पूरा हक है कि वो उसको रन आउट कर सकता है। इसमें कोई भी मसला नहीं होगा क्योंकि एक रूल बना दिया गया आईसीसी की तरफ से कि अगर तो बॉलर की बॉलिंग करवाने से पहले जो रनर है वो अपनी क्रीज से बाहर चला जाता है तो बॉलर के पास पूरा हक है कि उसको रन आउट कर सकता है। तो आप बैट्समैन को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, जो रनर होंगे कि उनको अपनी क्रीज पे रहना होगा, वरना आईसीसी की तरफ से रूल परमानेंट कर दिया गया है कि बॉलर के पास पूरा हक है कि वो उसको रन आउट कर सकता है। चौथे रूल की बात करें तो ये रूल पहले से T20 में अप्लाई हो रहा है, पर ये अब वनडे में और टेस्ट मैचेस में भी अप्लाई किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि वनडे में अगर T20 में जिस तरह अप्लाई हो रहा था कि T20 में अगर एक टीम को 1 घंटा 20 मिनट में सारे ओवर्स कंप्लीट करने हैं, अगर वो टीम उस टाइम पे ओवर्स कंप्लीट नहीं कर पा रही तो जो उसके आखिर में 5 प्लेयर्स सर्कल से बाहर होते हैं, अब वो 5 के बजाय 4 होंगे। चाहे जितने भी ओवर्स रह जाएं, 7 ओवर 8 ओवर रह जाएंगे, तो उस टीम को अपना एक प्लेयर सर्कल में बुलाना पड़ेगा और अगर टाइम पे पूरा कर लेंगे तो 5 प्लेयर्स बाहर हो सकते हैं। अगर 1 घंटा 20 मिनट जिस तरह T20 में टाइम है तो अगर उसमें पूरा नहीं कर सकी टीम ओवर्स अपने, तो अपना जो एक प्लेयर होगा उसको सर्कल में बुलाना पड़ेगा। मतलब 5 जो सर्कल के बाहर होते हैं अब 4 होंगे। इस तरह ये पहले T20 में अप्लाई हो रहा था, अब ये वनडे में भी अप्लाई होगा। T20 में तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से अप्लाई हो रहा होगा, आपने भी एशिया कप में भी देखा होगा ये अप्लाई हो रहा था, पर अब ये वनडे में भी अप्लाई होगा। पाँचवें रूल की बात करें तो पाँचवा रूल जो है वो ये है कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी बॉलर के हाथ से बॉल निकल जाती है और बॉल दो ठप्पे खा के क्रीज से थोड़ा आगे पीछे बॉल जाती है और बैट्समैन उसको शॉट मारते हैं। तो अब ये अलाउ कर दिया गया आईसीसी की तरफ से, अगर बॉलर के हाथ से बॉल निकल के आगे पीछे जाता है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उस बॉल पर छक्का या चौका मार सकते हैं। पर इसमें एक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बैट्समैन का जो एक पाँव है वो कम से कम पिच पे होना चाहिए, वरना तो ये डेड बॉल करार दी जाएगी। अगर प्लेयर का पाँव एक भी पिच पर ना हुआ, दोनों पाँव पिच से बाहर हुए तो वो डेड बॉल करार दी जाएगी। अगर एक पाँव पिच पे हुआ तो वो बॉल डेड बॉल नहीं बल्कि अब नो बॉल करार दी जाएगी और उस बॉल के बाद जो अगली बॉल होगी वो फ्री हिट होगी। छठा रूल के अगर हवाले से बात करें तो छठा रूल इतना ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा कि वो रूल ये है कि जब कोई बॉलर भागता हुआ आ रहा होगा, जिस तरह स्पिनर हो गया या फॉस्टर हो गया, तो अगर बैट्समैन अपनी क्रीज से निकल गया अपना, मतलब बहुत से बैट्समैन होते हैं जो क्रीज से निकल के शॉट मारना चाहते हैं, तो बॉलर के पास पूरा राइट है कि बॉलर उस बॉल को बॉल कराने के बजाय सीधा विकेट पर मार दे और रन आउट करने की कोशिश करे। अक्सर ऐसा होता नहीं है क्योंकि बॉलर्स फास्ट बॉलर अपने रनअप में होते हैं, अपने मोशन में होते हैं, तो बॉलर्स ऐसा अक्सर नहीं करते, पर ये रूल हो गया और ये कभी ना कभी आपको जाके शायद देखना भी पड़ जाए। सातवें रूल की अगर हम बात करें तो सातवां रूल जो है वो ये है कि अगर कोई फास्ट बॉलर या कोई भी बॉलर जो बैटिंग कर रहा है, बॉल कराने से पहले बैट्समैन को कोई इशारे करेगा या कोई डराएगा धमकाएगा, तो प्लेयर के पास पूरा राइट होगा कि वो अंपायर को बताए और अंपायर के पास ये राइट होगा कि वो फील्डिंग साइड के ऊपर पेनल्टी लगाए और बैटिंग साइड को 5 रन एक्स्ट्रा दे दे। ये अक्सर आजकल के बॉलर ऐसे नहीं करते। पहले बॉलर्स होते थे, शोएब अख्तर होते थे, जो बॉल कराने से पहले ही प्लेयर्स को डराते थे, धमकाते थे, आंखें दिखाते थे। तो अब ऐसा अलाउ नहीं होगा और अगर कोई प्लेयर ऐसा करेगा तो प्लेयर जो बैट्समैन होगा उसके पास पूरा
पूरा राइट होगा कि वो अंपायर को बताए, और अंपायर के पास ये राइट होगा कि वो फील्डिंग साइड के ऊपर पेनल्टी लगाए और बैटिंग साइड को 5 रन एक्स्ट्रा दे। 8वां और जो आखिरी रूल है वो ये है कि जब बैट्समैन आउट होगा और जो अगला बैट्समैन होगा उसको टाइम पे पहुंचना होगा। जैसे T20 में पहले टाइम था कि 90 सेकंड में 90 सेकंड में प्लेयर को क्रीज पे पहुंचना है, पर अब जो T20 में वो तो अभी भी 90 सेकंड ही है। पर वनडे और टेस्ट मैच में ये चेंज आया है कि पहले 3 मिनट होता था कि 3 मिनट के अंदर बैट्समैन को क्रीज पर पहुंचना है, अब 2 मिनट का टाइम कर दिया गया। अगर बैट्समैन क्रीज पर 2 मिनट से पहले नहीं पहुंचता तो फील्डिंग साइड के पास पूरा राइट है कि वो अंपायर को कहे कि प्लेयर को आउट करार दिया जाए क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि बैट्समैन पहले से पैड पहन के बैठे होते हैं। तो ये रूल 8 के 8 रूल जो है वो 1 अक्टूबर से जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें अप्लाई कर दिए जाएंगे। तो अब जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज़ आ रही है, उसमें आपको ये रूल अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आया, कोई इतने बड़े बड़े रूल्स नहीं हैं, सारे ही बेनिफिट के लिए रूल्स हैं। तो काफ़ी अच्छे रूल्स हैं और जो कि 1 अक्टूबर से वर्ल्ड क्रिकेट में अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।